नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है उसे आप सभी लोग देख रहे होंगे। ये है आज की टेस्ट सीरीज जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। प्रतिदिन आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल रही है। अल्टरनेट आप देखेंगे कि एक दिन कंपटीशन एकेडमी पर आपको वीडियो दिया जा रहा है, हल कराया जा रहा है टेस्ट सीरीज का, और दूसरे दिन आपको द गुरु एकेडमी पर दिया जा रहा है। तो जो भी नए लोग हैं चैनल पर देख रहे हैं वो द गुरु एकेडमी पर भी जाकर यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अल्टरनेट दिया जा रहा है आपको वहाँ से भी मिल सके। वहाँ पर भी द गुरु एकेडमी पर भी यही लोगो लगा हुआ है। कल जो मैंने टेस्ट सीरीज़ कराया था द गुरु एकेडमी पर, उस पर आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराया कि मैथिली शरणगुप्त प्राचीनता के संदेशवाहक नवीन कवि हैं, किसने कहा है, या मलिक मोहम्मद जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा शैली में ककहरा किसने लिखा है। ये सब मैंने आपको कराया। इसके अलावा ठेठ हिंदी के ठाठ में कुल कितने अध्याय हैं, अधकिला फूल उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं, ये भी मैंने कराया। रसमरथी के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा स्मृति शैली में रचित पहला उपन्यास कौन सा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कल की गई है, कल की टेस्ट सीरीज में। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, उस नाटक का कौन सा अंक है जिसका प्रारंभ मेघगर्जन से प्रारंभ होता है, या वर्षा के शब्द सुनाई पड़ते हैं, या तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में अपने जीवन के कितने वर्षों की कथा कही है। तो इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कल की टेस्ट सीरीज में थे। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास किसका है। तो ये सारे प्रश्न कल आप लोगों को कराए गए। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो द गुरु एकेडमी पर जाकर और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। वैसे नया बैच काव्य शास्त्र की इकाई से कल से प्रारंभ हो रहा है। काव्य शास्त्र अगर आप जुड़ेंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, डेली आपको PDF नोट्स मिलेगा, डेली वीडियो लेक्चर मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। काव्य शास्त्र से नया बैच कल से प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले जितना हो चुका है आप जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी प्राचीन संस्कृति किसकी देन है। निग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात या द्रविड़, ये जितने भाषा परिवार हैं इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को इकाई 1 में पढ़ा दिया। इकाई 1 हो गया, आज इकाई 2 हो गया, आपका हो जाएगा शाम को, और कल से काव्य शास्त्र आपका शुरू होगा। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत में रचित रचना कौन सी है। गाहा सतसई रावण मोह सेतुबंध बृहत कथा, आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 होगा, क्योंकि जो बृहत कथा है ये गुणाढ़ी की जो रचना है ये पैसाची में है। प्राकृत महाराष्ट्रीय प्राकृत में नहीं है बल्कि पैसाची में है। किशोरीदास वाजपेयी ने किस बोली को पांचाली कहा है। आपका उत्तर हो जाएगा C, कन्नौजी को किशोरीदास वाजपेयी ने पांचाली कहा है। आज बहुत ही साधारण प्रश्न है और एक एक लाइन के तथ्य दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 में बहुत कम प्रश्न है, जिसमें 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट दिया गया है। लौकिक संस्कृत के शिक्षाओं में तथा प्रतिसाख्यों में यम की संख्या कितनी होती थी। आपका उत्तर हो जाएगा A, एम की संख्या 4 होती थी। निम्न में से अर्धसंवृत अग्रस्वर कौन सा है। अर्धसंवृत अग्रस्वर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा A हो जाएगा, पहला आपका सही है। जबकि O की अगर बात करें तो O आपको पता है कि अर्धसंवृत पश्चस्वर है। ई की बात करें तो संवृत अग्रस्वर है और यह संवृत पश्चस्वर है। लेकिन अर्धसंवृत अग्रस्वर आपसे पूछा गया तो आपका उत्तर हो जाएगा A। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती, कथन किसका है। मीराबाई, अंडाल, मणिभद्रपा, कनकलपा, आपका उत्तर हो जाएगा B, अंडाल। अगला प्रश्न देखें। सारंग नयन वयन पुनि सारंग 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 तस समधाने और सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करथ मधुपाने, ये पंक्ति किसकी है। आपका उत्तर हो जाएगा C,
विद्यापति के पदावली की यह पंक्ति है। कविदेव ने राजा मोतीलाल के लिए कौन सी रचना की थी? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, रस विलास। रस विलास। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। यह पद रामचरितमानस के किस कांड की है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, बालकांड। कि आरे नवजीवन अभिरामा, जत देखत तत कहें न पारी, छयो अनुपम एक ठामा। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति की पंक्ति है। फैंटेसी का संबंध किससे माना जाता है? तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब कितने प्रकार के होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 4 प्रकार के होते हैं। सरल बिंब, मिश्र बिंब, जटिल बिंब और पूर्ण बिंब। आज बहुत ही साधारण प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आज की इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। यथार्थवाद के सिद्धांत पर किसका प्रभाव माना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद, अभिव्यंजनावाद नहीं। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी की विशेषताएं क्या क्या बताया है? त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी की भाषा लय सामंजस्य गीत से बनती है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगला प्रश्न दिया गया कि नई समीक्षा धारा के लेखक कौन नहीं है? क्लिंथ ब्रुक्स, विलियम एमसन, एलन टेट, अल्फ्रेड एडलर। तो आपका उत्तर हो जाएगा एडलर। एडलर मनोवैज्ञानिक, कला, साहित्य चिंतक हैं, नई समीक्षा धारा के लेखक नहीं हैं। क्लिंथ ब्रुक्स की रचना कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, मिल्टन्स गॉल्ड। विलियम एमसन की रचना है। विलियम एमसन की रचनाएं लिखना चाहें लिख लें। बाकी जो 3 रचनाएं दी गई हैं वो क्लिंथ ब्रुक्स की रचनाएं हैं। द थ्योरी ऑफ नॉवेल रचना किसकी है? द थ्योरी ऑफ नॉवेल, उत्तर हो जाएगा बी, जॉर्ज लुकाच की रचना है। निम्न में से किसने वक्रोक्ति का अर्थ अर्थालंकार से नहीं लिया है? अर्थालंकार से नहीं लिया है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ। आपके पाठ्यक्रम में जितनी इकाई हैं लगभग हर इकाई से प्रश्न इसमें है, इस टेस्ट सीरीज में, तो इसलिए अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। जरूर यह चीज़ बताएं कि आज की टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। आनंदवर्धन द्वारा उल्लिखित गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मम्मट ने क्या कहा है? तो मम्मट ने कहा है उत्तम काव्य। उत्तम काव्य। और हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, जो नए लोग हैं वो जरूर ध्यान दें। कंप्लीट सिलेबस पर आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। नया बैच कल से प्रारंभ हो रहा है काव्य शास्त्र की इकाई से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो वीडियो पब्लिश हो रहा है उसके लिए ज़रूर ध्यान दें। अल्टरनेट दिया जा रहा है, एक दिन इस चैनल पर और एक दिन द गुरु एकेडमी चैनल पर। द गुरु एकेडमी चैनल पर दिया जा रहा है। यूट्यूब पर जाकर द गुरु एकेडमी चैनल सर्च करें और वहाँ पर जो लोगो आप देखेंगे कंपटीशन एकेडमी में है, ठीक वही लोगो आप देखेंगे। सेलेक्ट जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है, लोगो ऐसे लगा हुआ है। तो वहाँ जाकर द गुरु एकेडमी को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कभी कोई टेक्निकल समस्या अगर आती है तो आपके अध्ययन में कोई बाधा ना आए, आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। इसीलिए द गुरु एकेडमी पर भी अल्टरनेट चीज़ें दी जा रही हैं। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के स्थान पर प्रत्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, धनंजय ने किया है। धनंजय ने किया है। पद्मावत में वियोग कितने चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है? 3, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। बिहारी रत्नाकर में कुल दोहों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 713। जबकि अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तरीके से माना है। कुछ लोगों ने 716 भी माना है, कुछ लोगों ने 719 भी माना है।
लेकिन बिहारी रत्नाकर में आप देखेंगे तो 713 है। तो तय छब पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, घनानंद का है। जो रूठेगा निरपति व्रज का वास ही छोड़ दूंगी, ऊंचे ऊंचे भवन तज के जंगलों में बसूंगी, यह पद प्रिय प्रवास के किस सर्ग का है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 5वें सर्ग का है। भारत भारती रचना में कुल खंडों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। जयशंकर प्रसाद की रचना हिंदी का मेघदूत कही जाने वाली आंसू का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा डी, 1925 है, 1925। अगला प्रश्न देखें। देवरानी जेठानी की कहानी में लाला सर्वसुख की संतानों में कौन कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ये दोनों लाला सर्वसुख के बेटे हैं और ये दोनों लाला सर्वसुख की बेटियां हैं। गोदान उपन्यास में मालती की बहन कौन है? विमला, ममता, सरोज, गोविंदी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोदान उपन्यास में मालती की बहन सरोज हैं। शेखर एक जीवनी में शेखर की सगी बहन कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती, शेखर की सगी बहन है। यहाँ पर मौसेरी बहन नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट का कथन कौन सा नहीं है? दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, यही नहीं होगा क्योंकि ये चारुस्मिता का है। बाकी लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, बाणभट्ट का कथन है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बाणभट्ट का कथन है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, बाणभट्ट का कथन है। नीलाचंद उपन्यास को कौन सा सम्मान नहीं मिला है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी, शारदा सम्मान। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती सम्मान नहीं मिला है। नीलाचंद उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 58। कुल अध्यायों की संख्या 58 है। अगला प्रश्न देखें। बसंती उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 15 अध्याय हैं। स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। पुनर्नवा उपन्यास में किस अध्याय का कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 17वें अध्याय का। वैसे पुनर्नवा उपन्यास में आप देखेंगे कुल अध्यायों की संख्या 31 है। कहीं लिखना चाहे तो जरूर लिख लें। पुनर्नवा उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या 31 है। नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? रेखा, गौरा, भुवन, नीलू। आपका उत्तर हो जाएगा डी, नीलू। अंजो दीदी नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका प्रकाशन 1955 में हुआ। इसके पात्र अनिमा और मुन्नी हैं। इसमें एकाकीपन और उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण है। बिल्कुल तीनों सही है, डी हो जाएगा, 1 2 3। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीधे उत्तर बताते आज चल रहे हैं। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। एक और द्रोणाचार्य में उपर्युक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, द्रोणाचार्य का कथन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजकन्या कवि पत्नी कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, प्रियंगु मंजरी। सिंदूर की होली नाटक में पात्र कौन कौन है? मनोरमा, चंद्रकला, मुरारीलाल, करीमुद्दीन। अब इसका उत्तर कई लोगों ने भेजा है डी। भाई करीमुद्दीन जो है वो परिंदे कहानी में पात्र है, यहाँ नहीं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। अंधा युग नाटक में कुल अंकों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, कुल अंकों की संख्या 5 है। किन अंकों के बीच में अंतराल है, ये भी मैंने आपसे जब पढ़ाया है तो चीज़ें बताया वहाँ पर। अंतराल का शीर्षक क्या है, ये भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। बहुत महत्वपूर्ण जो कथन है वो भी आप लोगों से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं? कन्यादान, सच्ची वीरगति, आचरण की सभ्यता। इसे भी जल्दबाजी में कई सारे लोगों ने उत्तर डी लगा दिया है, जो कि गलत है। सच्ची वीरता है, ना कि सच्ची वीरगति। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में किसका उदाहरण दिया है? उत्तर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में किसका जिक्र किया है? छंद, भाषा, अर्थ, विषय। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। चंदा शर्मा गुलेरी का निबंध धर्म और समाज सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपा था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रतिभा में छपा था। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा और भक्ति, बेईमानी की परत। इसे भी जल्दबाजी में कई लोगों ने डी लगाया है, जो कि गलत है। श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल का है। 1 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद चिट्ठी पत्री में कुल कितने पत्र संकलित हैं? तो 281 पत्र संकलित हैं। प्रेमचंद चिट्ठी पत्री में प्रेमचंद और दया नारायण निगम के कितने वर्षों की दोस्ती की कहानी है? उत्तर हो जाएगा सी, 31। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? एक बार अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर एक बार कमेंट करके यह चीज़ बताएं कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो भी व्हाट्सएप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें या इसी वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो नए लोग हैं वो ज़रूर द गुरु एकेडमी पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर जो वीडियो भी कल पब्लिश किया गया उसे देखें। अल्टरनेट दिया जा रहा है, एक विकल्प के रूप में आपके सामने द गुरु एकेडमी भी रखा जा रहा है, ताकि कोई समस्या हो तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलता रहे, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। और अगर आप नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो कल से काव्यशास्त्र शुरू हो रहा है, नई इकाई। उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट साप्ताहिक नहीं प्रतिदिन मिलेगा। प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रतिदिन आपको PDF नोट्स मिलेगा, प्रतिदिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्रतिदिन लाइव कक्षा मिलेगी। ये वीडियो तो सिर्फ पब्लिश किया गया है, अभी स्टार्टिंग में कुछ पब्लिश किया जा रहा है। आप देखते हैं कि सप्ताह में 2-3 वीडियो लगातार ऐसे टेस्ट सीरीज के पब्लिश किए जाते हैं। कभी कभी 15 दिन में आप देखेंगे लेक्चर भी पब्लिश किया जाता है। हमारे चैनल पर जाकर आप डेमो भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो भी पब्लिश हैं। लेकिन प्रतिदिन बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, जिनका एडमिशन है, उन्हीं को मिलता है। निराला के पत्र में अंतिम यानी 109वां पत्र कब का है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1957। अपनी खबर में पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन के कितने वर्षों की कथा है? उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। निम्न में से किस रचना के अंत में असंबल गान है? आपोहदरी मुर्दैया एक कहानी, यह भी अपनी खबर। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अपनी खबर। आज बहुत कम समय में आप देख रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में आपके 50 प्रश्न बता दिए गए। बहुत ही साधारण प्रश्न थे। बाकी कल की टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप द गुरु एकेडमी पर जाइए, जहां पर स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक, क्षणिकवाद का संबंध, अनुमितिवाद, इन सब पर आपको बताया गया है। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? धूमधर्मी कविताओं का कवि किसे कहा जाता है? या सफाई गंदा काम है, निबंध किसका है? ये सारी चीज़ें कल आप लोगों को बताई गई हैं। कल के टेस्ट सीरीज में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं किसके कथन से प्रारंभ करते हैं? यानी स्वामी विवेकानंद हैं, या फिर राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी राम तीर्थ हैं। इन सब के बारे में मैंने कल बताया है कल की टेस्ट सीरीज में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर द गुरु एकेडमी पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज पब्लिश की गई है अल्टरनेट, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल द गुरु एकेडमी चैनल पर टेस्ट सीरीज के साथ, क्योंकि अल्टरनेट होता है। आज आपको यहाँ मिला है, कल गुरु एकेडमी पर मिलेगा।